एवरीवन, माय नेम इज संध्या मौर्य। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2। आइए देखते हैं हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है हमारा, मान लीजिए कि a बराबर ब्रैकेट 2 4 3 2 ब्रैकेट बंद, b बराबर इतना दिया, c बराबर इतना दिया। तो उन्होंने पहली शर्त रखी है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली शर्त है a प्लस बी का। तो इसे ध्यान से देखिए कैसे हम लोग करते हैं। जैसे a प्लस बी का उन्होंने कहा, पहली शर्त हमारी ये है। तो a, सबसे पहले a वाले ब्रैकेट को उतारते हैं। ये वाला a वाला है, ये b है। तो 2 4 3 2, फिर प्लस का निशान लगाते हैं हम लोग हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। उसके बाद बी वाला उतारते हैं क्योंकि a प्लस बी बोला है ना। तो 1 3 2 माइनस का 5, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो है 2, इसको इससे जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। फिर 4 को 3 से जोड़ते हैं, 4 प्लस 3। 3 को 2 से जो, ये माइनस का, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है। ये 2 है, प्लस का 5 लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 2 5 2, ये 2 5 2 7 हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल जो है, पहली शर्त हमने कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही लगाएंगे। देखो 2 से 1 को जोड़ेंगे, 4 को 3 से जोड़ेंगे, 3 को माइनस, ये माइनस का लगा है तो इसलिए घट जाएगा, और माइनस का नहीं होता तो जुड़ जाएगा। और 2 को 5 से। तो ये हमारा पहला आंसर जो क्वेश्चन था वो पहला हल हो चुका है। इसने जो पहली शर्त रखी थी। इसके बाद दूसरी शर्त है उसने दी है कि a माइनस बी, यहाँ कितना है, a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, देखते हैं कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में से 2 जाएगा, कितना, माइनस का 3 बचेगा। ये हमारा दूसरा भी जो उसने शर्त रखी, दूसरी भी शर्त हम लोगों ने हल कर ली है। अब जैसे तीसरा उसने बताया है, देखते हैं तीसरी शर्त उसने क्या रखी है। तीसरी शर्त उसने रखी है 3a माइनस सी, मतलब कि कितना होगा, 3a माइनस सी। तो इसमें 3 दिया हुआ, ध्यान देने योग्य बात है कि 3, मतलब कि पूरे में 3 से गुणा करना है। तो पूरे में 3 से गुणा कर देते हैं हम लोग। ये देखिए, तो 3a माइनस सी, माइनस का सी वाला टर्म लिखते हैं। सी वाला कितना है, माइनस का 2 5 3 4। तो सबसे पहले गुणा कर देते हैं। 3 की पूरे में गुणा होगी, इससे सबसे। तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, 3 दूनी 6। ये हम लोगों ने बंद कर लिया। इसके बाद हो जाए माइनस का, ये पूरा टर्म निकालेंगे, 2 5 3 4। अब हम लोग हल करते हैं कि 6। अब ये देखो माइनस का लगा, ये माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 4 10 हो जाएगा। 12, ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ये हम लोगों का जो तीसरी शर्त थी, तीसरी शर्त हम लोगों का तीसरी शर्त कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरा सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। जैसे हमारे पहले सवाल की चौथी शर्त थी कि a इंटू बी, मतलब कि a इन दोनों की गुणा करना है। तो चौथी शर्त के अकॉर्डिंग a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखते हैं। 2 4 3 2, फिर से ये लिखा, फिर हम लिखा 1 3 माइनस का 2 5। तो ये हमारा जो पहला सवाल का चौथी शर्त है, पहले सवाल की चौथी शर्त है कि n टू बी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली 2 की गुणा 1 से होगी। 2 की गुणा 1 से हुई तो कितना, 2 1 9 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये कितना लिखा है, 4 की गुणा 2 से, 4 दूनी 8, काहे का रहेगा, ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। फिर हम लोग लिखेंगे, अब इसकी गुणा इससे कराते हैं या इससे, चलिए 2 की गुणा 3 से कराते हैं। 2 3 6 प्लस 4 5 20। अब इसकी गुणा कर 3 से गुणा इसकी कराते हैं। 3 दूनी 3 1 ना 3 माइनस का 4 हो जाएगा, तो दूनी 4 हो जाएगा। फिर 3 की गुणा 3 से कराते हैं, 3 3 9, फिर 2 5 10। अब आप लोगों को समझा देती हूँ कैसे किया है।
सबसे पहले ये पहली पंक्ति की पहले कॉलम से गुणा हुई, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से, या बोल सकते हैं रॉ की फर्स्ट कॉलम से हुई, फिर फर्स्ट रॉ से, फिर सेकंड कॉलम से हुई। तो ऐसे हम लोगों ने हल किया, फिर इससे इसकी गुणा हुई, फिर इससे इसकी गुणा हुई। अब हम लोग हल करते हैं, आगे देखते हैं कि ये कितना है, -8, 2, तो कितना बचेगा -6, ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 19। हम लोगों की जो चौथी शर्त थी वो पूरी तरीके से हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं उन्होंने पांचवी शर्त क्या रखी है। उन्होंने पांचवी शर्त क्या किया है, पांचवी शर्त में उन्होंने a × b उल्टा कर दिया है, मतलब कि ba कर दिया है। तो ba क्या हो जाएगा हमारे लोगों, 1, 3 -2 5, फिर ये हो जाएगा 2, 4, 3, 2। अब हम लोग हल करते हैं कि ba सबसे पहले, जैसे पहले की फर्स्ट कॉलम पंक्ति की जो गुणा होगी, फर्स्ट पंक्ति की गुणा फर्स्ट कॉलम से होगी। तो 2 × 1 = 2 + 3 × 9, फिर इससे होगी 4 × 1 = 4 + 3 × 2 = 6, फिर हो जाएगी हमारी 2 से -2 × 2 = 4 + का 3 × 5 = 15, फिर 2 × 4 = 8 + 5 × 2 = 10, तो हो जाएगा 2, 9, 10, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 15 में से 4 जाएगा 11 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये हमारा जो पहला सवाल था और इसकी पांचों शर्तें हमने पूरी कर ली। ये सवाल हमारा पहला पूरी तरीके से लग चुका है। हमारे दूसरे सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित को परिलेखित कीजिए, मतलब कि परिकलित कीजिए। इसका मतलब हुआ कि इसमें इन दोनों को हल करना है, जैसे हमने पहले हल किया था। तो हम लोग हल करते हैं। जैसे पहला हमारी जो दूसरे नंबर सवाल की पहली कंडीशन दी है कि AB - BA और AB BA, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए हल करते हैं। सबसे A इसकी और इसकी करेंगे, तो ये हो जाएगा A+, चलिए यहाँ कर लेते हैं कि A + A पहले में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वो B, A + A B + B, फिर करते हैं हम लोग, ये होगी A + B और B है हो गई। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा -B + B, ये +A +A, ये हो जाएगा हमारा +A हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर A तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A + 2B + 0, B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 का अगर हम लोग 2 ले लेते तो कितना ये हो जाएगा कि 2A B 0A, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे समीकरण में उसने क्या दिया है हम देखते हैं कि उसने दूसरी शर्त दी है। दूसरी शर्त दी कि A² + B² + C² A² + C² A² + B², तो प्लस इतना दिया है तो जोड़ना है। तो क्या करते हैं हम, इसे एक में रखेंगे, इसे और इसे। तो आइए हम लोग करते हैं कि A² + B² + 2AB, फिर रखते हैं इसे B² + C² + 2BC, ये हो जाएगा A² + C² माइनस ये डालते हैं 2AC, ये हो जाएगा A² + B² - 2AB हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि सारे सूत्र लिखे हुए हैं। A + B का होल इसका लिखा A² + B² + 2AB। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग इसे लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं A + B का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं B + C का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं A + C A - C, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। देखो ये है A - C का होल स्क्वायर A² + C² - 2AC।
तो ए सी का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा जो दूसरा सवाल था उसकी जो दूसरी कंडीशन थी वो हल हो चुकी है। अब जैसे तीसरा सवाल उसने दिया है, हमारी तीसरी शर्त दी हुई है दूसरे नंबर सवाल की कि -1, 4, 6 ये सारे सवाल दिए और इनको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, -1 से 12 को, तो -1 से अगर 12 तो 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11, 4 7 4 11 हो जाएगा, और 6 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बच जाएगा, कि ये माइनस का ये प्लस का है तो 0 हो जाएगा। तो और ये देखिए 8 है और 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है 5 और 0 तो 5 5 ही रहेगा, और ये है 16 और 5 तो ये 21 हो जाएगा। ये कितना 2 और 3 5 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली तरीके से हम लोगों ने बता दिया ये सवाल। अब आप इतना कर सकते हैं कि -1 + 12, तो ये सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। नंबर 2 की हमारी चौथी शर्त दी हुई है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और फिर प्लस फिर साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। तो साइन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के लिखेंगे, तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। फिर उसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कि cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर प्लस में होंगे ये और ये होंगे, जो जिस स्थान पर है वो अपने साथ का लेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस cos एक्स स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब कि इसकी जगह पर 1 हो गया, इसकी भी जगह पर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है, फिर ये भी 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 1 1 1 1 ब्रैकेट हो गया। तो 3 नंबर सवाल का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए बी, और इन दोनों में मतलब a इंटू बी में काहे में गुणा करवानी है। तो हम लोग गुणा करते हैं, जैसे पहले से करते हैं, तो कितना हो जाएगी a गुणे a, मतलब कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। तो ऐसे ही हम करते हैं कि a स्क्वायर b गुणे b स्क्वायर हो जाएगा, b गुणे b यहाँ हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a b, ये b प्लस a हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा हम इससे करवाते हैं तो हो जाएगा माइनस का a b, अब इसकी गुणा इससे करवाते हैं प्लस का a b हो जाएगा, ये और माइनस की b की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, बी ए या ये ए बी देखो तो बात एक ही सही है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा तीसरा नंबर की पहली शर्त पूरी हो चुकी है। अब हम लोग लगाते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। बहुत ही सरल तरीके से लगा रहे हैं और समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा। नंबर दिया हुआ है कि 1 2 3 फिर ब्रैकेट 2 3 4 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या दी हुई है, पहला कॉलम दिया हुआ है, ये पंक्ति दी हुई है। तो सबसे पहले इसकी गुणा इससे कराते हैं, फिर इसकी गुणा इससे कराते हैं, फिर इसकी गुणा इससे ही कराते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 3 4, तो हो जाएगा, देखिए हम कराते हैं 2 एकन्ना 2, 3 एकन्ना 3, 4 एकन्ना 4। अब इसकी गुणा इससे कराते हैं, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 3 से 2 होते हैं 6, फिर 2 की गुणा 4 से 2 चक्कू 8, तो कितना हो जाएगा 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कि 3 नंबर के तीसरा जो कंडीशन दी, तीसरी कंडीशन कि 1 - 2 2 3, अब इनसे करना, तो पहले इसकी इससे फिर इससे कराएंगे। पहली पंक्ति की पहले कॉलम से हो जाएगी, तो 1 एकन्ना 1 माइनस का 4 2 दूनी 4, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 एकन्ना 2 माइनस 2 3 6,
कितना हो जाएगा, 2 3 6, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति हो जाती है 3 1 3 माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या कराते हैं, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 1 2 प्लस 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसकी गुना 4 प्लस 3 से 9 हो जाएगा। और क्या 2 3 6 प्लस 3, तो हम लोगों का हो जाएगा 4 में से एक में एक, तो 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3, क्योंकि बड़ा है माइनस का चिन्ह। फिर माइनस का 4, 6 में से, फिर 3 में से क्या 1, ये 6 8 हो गया यहाँ पर, और 4 9, और 4 13 हो गया, और कितना होगा 6 और 3 9 हो गया। ये हमारी जो तीसरी शर्त थी, तीसरे नंबर सवाल की तीसरी शर्त जो हमने कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही जो दिए हुए अगले सवाल हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आप लोगों को लगाना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जैसे हम लोगों को 4 नंबर सवाल है, ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, तो उसने कहा है कि हमको बताइए ए प्लस बी माइनस सी बराबर, सिद्ध करना है कि ए प्लस बी माइनस सी क्या बराबर है। मतलब हमें दिखाना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, ए प्लस बी माइनस सी। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 और 3 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी निकालते हैं। 1 और 3 कितना, ए प्लस बी, तो कितना दिया हुआ देखते हैं ए, तो इसको 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 5 5 4 9 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाए, 1 और 2 कितना हो जाए, 3 हो जाएंगे। फिर लिखते हैं 2 और माइनस 1, मतलब कि 1 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 से कोई अंतर। माइनस का 1, ये यहाँ माइनस का 1 बचा। माइनस का 3 और 2, मतलब कि माइनस का 1 बचा यहाँ पर। 2 5 7 हुआ, फिर 3 और 1 4 हुआ। ये हमारा ए प्लस बी निकल आया। हम लोग को निकालना है बी माइनस सी, मतलब कि बी में से सी को घटाना है। तो किससे कैसे घटा, 3 में से 4 को घटाएंगे, ये निकालते हैं बी माइनस सी बराबर कितना निकलेगा हम लोगों का, निकालते हैं हम लोग बी माइनस सी। तो 3 में से 4, मतलब कि 3 और 4, मतलब 3 माइनस 4, मतलब कितना बचा, माइनस का 1 यहाँ बचेगा। तो कितना लिखते हैं, माइनस का 1। यहाँ कितना बचा, 4 और 0, मतलब केवल 4 बचा हम लोगों का। और लिखेंगे यहाँ 2 में से 1 गया, तो कितना बचा, 1 बचा। माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना है, माइनस का 2 बचेगा। फिर 2 है और 3 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग, ए माइनस सी कर रहे हैं। तो कितना बचेगा कि 2 माइनस 3, तो माइनस का 1 बचेगा। फिर हो जाएगा 0 माइनस 2, मतलब माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 2 में से 2 जाएंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर। 5 में से 2 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, 3 में से 3 गए, तो 0 बचा। ये हम लोगों का निकला बी माइनस सी। अब उसने कहा कि ए प्लस बी माइनस सी, मतलब कि जो बी माइनस सी निकला है उसमें ए जोड़ दो। आइए हम लोग हल करते हैं आगे। अब बी वाला पार्ट ये हम लोग करते हैं, हटा देते हैं। सवाल लिखते हैं हम लोग कि जो दिया हुआ है, बी वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं कि घटाना है। उसने कहा है कि ए पार्ट में प्लस बी माइनस सी घटाना है, तो इतने से इसको घटाना है। हम लोग घटाते हैं यहाँ, चलिए घटा लेते हैं कि बी माइनस सी पहला पार्ट हम लोग ये हल करते हैं। चलिए इधर हल कर देते हैं हम लोग कि बी माइनस सी, इससे इसको घटाते हैं कि माइनस 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 प्लस इसे जोड़ना है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी इतना है, तो यहाँ ही क्या करते हैं हम लोग, प्लस का चिन्ह लगा देते। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 1 और माइनस 1, मतलब कितना हो गया, 0, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो 1 और माइनस 1 तो 0 हो गया। 2 में से प्लस का हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 3 था, माइनस का 3 केवल बचा, उधर 0 है। 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 0 माइनस 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 कितना हो गया, 5 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। माइनस का 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। नहीं सॉरी, ये हो जाएगा माइनस का 1 और 2, मतलब कि 1 बचेगा, केवल प्लस का 1 बचेगा। और 1 और 0 तो केवल 1 बचेगा। ये निकल आया हम लोगों का ये पार्ट, ये हम लोगों को हैंड कर लिया। अब हम लोगों को निकालना है कि ए प्लस बी माइनस सी। तो हम लोग क्या करते हैं,
तो इसको मिटाते हम लोग हैं कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या था, ये लिखा है कि 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस का 1 4 माइनस का सी। तो सी हम लोग किताब से नोट कर लेते हैं कि उसमें सी कितना दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। माइनस का सी कितना दिया हुआ है कि 4 1 3 0 3 2 1 माइनस का 2। अगर हम लोगों का मान जितना ये दिया हुआ उतना ही आ जाए तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी होगा। चलिए हम लोग हल करते हैं कि 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो देखते हैं हल करते हैं। 0 बचेगा, ये 1 और 1 में से 1 जाएगा तो भी 0 बचेगा। ये माइनस का 1 था और ये माइनस का 1 है, 2 है सॉरी, यहाँ पर कितना, हाँ चलिए ये माइनस का 1 था और यहाँ कितना था, 2 था, ये 2 लिखा हुआ है उसमें 2 है। तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 9 और 0 तो केवल 9 बचेगा। ये है 2 और माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा और कितना होगा 3 और माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और माइनस का 1 माइनस का 3 मतलब कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और ये 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो देखिए जो हम लोगों का निकला था a प्लस बी माइनस सी, ये निकला हुआ था और ये निकला है हमारा लोगों का a प्लस बी माइनस सी, सेम है। मतलब कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ये हमारा सवाल हल। हमारा 5 नंबर सवाल दिया हुआ है कि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, तो 3a माइनस 5b बराबर मान बताइए कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल में आप देख सकते हैं कि सब कुछ को छोड़कर केवल 1 और 2 छोड़कर सब में बटे में 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब 5 नंबर में हम देख सकते हैं केवल 1 को छोड़कर, केवल 1 को छोड़ के सब में 5 दिया हुआ है और ये हमारा 5 है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा कि 2 3, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, 1 7, यहाँ 1 है। तो मतलब जब 1 है, मान लिया हम लोगों ने ऊपर 3 और नीचे 3 से गुना कर दी, 1/3 इसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, तो 1/3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, केवल 3 ही तो ऊपर बचा। तो इसका मतलब है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, केवल 3 लिख सकते हैं, ये 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगी और 5, क्योंकि हम जब 3 कॉमन लेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ मतलब 3 से, फिर यहाँ 3 से, तो 3 दूनी 6, ये वाला हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया और ऊपर 5 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2। तो हमारा जो a था वो निकल आया इतना। अब ऐसे ही हम लोग b का करते हैं। b बराबर हो जाएगा हम लोगों का, b बराबर हम निकाल लेते हैं, b बराबर 1/5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा कि 2 1 7 3 2 6 1 4, 1 मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा b, 1/5 कॉमन लेने पे, 1/3 कॉमन लेने पर। अब हम लोग मान रख देते हैं, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। ये हमारा सवाल था। तो हम लोग अगर क्या करेंगे कि दिया हुआ है 3a, तो 3a मान रखते हैं -5b में, ये जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a, मतलब कि 3 ऊपर हो गया तो ब्रैकेट में रखते हैं 1/3 मान इसका रखते हैं हम लोग पूरा, यही मान हम पूरा रखेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, चलिए कर लेते हैं 2 1 7 3, ये सॉरी कितना 2 2 6, ये हो जाएगा 5 4 2 माइनस का 5 बटे गुणे 1/5 हो जाएगा। बी का मान कितना है हम लोगों का दिया हुआ, 2 1 7 3 2 6 5 4 2, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसे मिटाते हैं।
माइनस का चिन्ह लगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग घटाते हैं, कितना मान आ जाएगा। हम लोग 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी हमारा आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर ये 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 6 0, 2 में से 2 जाएगा 0। तो हम लोगों का आंसर जो 5 नंबर आ जाएगा ब्रैकेट 0 0। ये पूरा हमारा सवाल जो कंप्लीट लग चुका है। नेक्स्ट सवाल हमारा 6 नंबर दिया हुआ है कि कॉस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन, तो ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब हम लोगों को क्या करना है, इसकी गुणा सबसे होगी। जो ये पहला पार्ट होता है इसकी गुणा इससे भी होती, इससे भी होती, इससे भी होती, इससे, मतलब प्रत्येक पंथ के प्रत्येक, या कह सकते हैं कालम से पूरे कालम में होती, पूरे पंथ में होती है इसकी भी। तो सबसे पहले कॉस की गुणा कॉस से कराते हैं, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस की साइन से करेंगे तो कॉस, तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगी कॉस से साइन की यहाँ भी होगी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये ब्रैकेट हम लोग बंद कर देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, इसके बाद लिखेंगे साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोगों को आंसर दिखाई देने होगा। ये दोनों जो साइन है सब कट जाएंगे, तो ये कितना बचा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का ये पूरा नोट करेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमारा ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों ही कट जाएंगे। ये यहाँ से ये यहाँ से कट गया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम आगे लिखते हैं कि यहाँ नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ भी है यही है, तो साइन 1 यहाँ भी आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 6 नंबर का आंसर ब्रैकेट 1 0 0 1 हो गया। ये हमारा सवाल कंप्लीट लग चुका है। हमारा नेक्स्ट नंबर सवाल है 7 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक्स वाई में दोनों ही मान दिए हुए और एक्स वाई का मान पूछा है। तो हम लोग हल करते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर इतना है। तो हम लोग हल करते हैं, यहाँ से चलिए फर्स्ट नंबर है इसका, पहली शर्त है। तो क्या करते हैं, एक्स से यहाँ पर वाई का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि वाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 7 0 2 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को। ये पूरा मान हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा कि एक्स यहाँ वाई की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 0 2 5, और ये माइनस का है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा बराबर कितना होगा 3 0 0 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को उधर भेज देते हैं। अब एक्स तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर हो जाएगा। अब हम उधर भेज देते हैं 3 0 0 3 प्लस 7 0 2 5। अब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे कि 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 10 हो जाएगा। ये कितना हमारा 6, ये कितना हमारा 0 और यहाँ कितना 0, तो ये 0 ही रहेगा हम लोगों का। 0 दिया हुआ है तो 0 हो गया, और ये कितना दिया है 0 और ये कितना 2 दिया हुआ, तो 2 हो जाएगा। और
5 और 3 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 x दिया हुआ है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लिया हम लोगों ने तो कितना हो गया 5 0 1 4। तो हमारा ये था 2x बराबर बचा 2 5 0 1 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना मान निकल आया 5 0 1 4। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण किसी समीकरण में मान रख देते हैं x का। हम लोग तो आइए नोट कर लेते हैं आप लोग। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं कि x बराबर कितना है 5 0। तो यहाँ x 0 तो x की जगह पर कितना रख लेंगे 5 0 1 4 प्लस y 7 0 2 5। अब इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा बराबर का चिन्ह है यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो y बराबर निकल आएगा हम लोग का मान कि 7 में से 5 जाएगा बचा दिया 2 फिर 0 फिर ये 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। ये हम लोगों का y का मान निकला। ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। 7 नंबर का पहली शर्त थी वो कंप्लीट हो चुकी। जैसे हमारे सवाल में दिया हुआ 7 नंबर के दूसरे सवाल में शर्त है कि 2x प्लस 3y बराबर इतना है और 3x प्लस 2y बराबर इतना है और x y का मान निकालना। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हम लोगों का मान समान हो जाएगा। चलिए इसमें कर देते हैं हम लोग 3 से गुणा। ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे तो पूरे समीकरण में कितने से कर देते हैं हम लोग, यहाँ गुणा ये दूसरी है इसमें 3 से कर देते हैं तो पूरा हो जाएगा 3 दूनी ये हो जाएगा 6x प्लस 3 9y बराबर कितना हो जाएगा, ये भी पूरे में होगी ना तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 3 दूनी 6 3 चक्कू 12 फिर 3 9 और 0 हो जाएगा। ये हम लोगों का पहला हो गया समीकरण, ये पहला समीकरण बन गया। अब ये दूसरा समीकरण था तो उसी में क्या करते हैं हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 6x प्लस 4y हो जाएगा। ये 4 हो गया बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस का 2 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा लोगों का दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों ही समीकरणों को पास में करते हैं। एक समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। चलिए जब घटाते हैं तो कितना बचता है, देखिए 6 से अब समीकरण 2 को घटाते हैं x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y हो गया। तो बराबर कितना हो जाएगा कि 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 2 10। इतना हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 6x से 6x कैंसिल हो गया और तो 9 से 4 गया तो कितना बचा 5, यहाँ 5y बचा बराबर कितना हो जाएगा, ये 5y बचा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग हल करते हैं 6 में से, अब ये 6 दिया हुआ था इसमें से इसको घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग घटाते हैं तो 6 और माइनस का 4 मतलब कितना बचेगा 2, यहाँ 9 माइनस माइनस प्लस मतलब 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा प्लस का 13 12 माइनस माइनस प्लस 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पे और फिर दिया है 0 माइनस का 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें 5 से भाग करा देते हैं। ये 5 है जो केवल y का मान निकाला तो y बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का कि 2/5 माइनस तो 13/5 आ जाएगा बटे 14/5 आ जाएगा माइनस 10/5 मतलब कि 2 आ जाएगा। ये हम लोग का y का मान निकल आया है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे कि y की जगह पर इतना रख देंगे कि 2x दिया हुआ है प्लस 3y दी है, इसमें 3 से गुणा कराएंगे, ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा तो ये 3 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3 से कर देंगे 2 की गुणा हो जाएगी 5, 2 से ये हो जाएगा 5/14/5 फिर हो जाएगा 13/5
-2 बटे ये हो जाएगा इतना बराबर कितना हो जाएगा 2/3 4 0 हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग हल करते हैं, ये y का मान निकल चुका है तो 2x ये पूरे से गुना कराएंगे कि 2x + 3 दूनी 6/5 यहाँ कितना दिया था 14, ये 14 से अब ये 14 की 3 से यहाँ पर गुना हो जाएगी /5 यहाँ पर 13 × 3/5 हो जाएगी, फिर -2 मतलब कि 2 से 3 की गुना हो जाएगी कितना -6 हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ y का मान तो आ चुका है, इसे हम लोग मिटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 0। यहाँ पर 2x प्लस ये पूरा पार्ट उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 0 ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का हटाएंगे तो ये हो जाएगा अब ये 6/5 है, ये हो जाएगा 39/5 ये 14/42 माइनस का 6। अब हम लोगों को पूरे इतने से को घटाना है तो हम लोग घटाते हैं ऊपर ये दिया हुआ है कि 2 मतलब ऐसे करेंगे। अब हम लोग अगर हल करेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा कि 2 - 6/5 हल करना है, फिर हो जाएगा 3 - 39/5 ये हो जाएगा हम लोगों का 4 - 42/5 फिर हो जाएगा 0 - 6। अब हम लोग हल करते हैं, ये 2x चल रहा है तो जैसे हम लेते हैं 1 की गुणा करते हैं 5 दूनी 10 मतलब 10 - 6 ये हो जाएगा /5 कह सकते हैं हम लोग हैं, और ये हो जाएगा 4 मतलब कि 4 × 5 = 20 20 - 42 हो जाएगा /5 कह सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 × 5 = 15 - 39/5 ये 6 ही रहेगा और भी माइनस का हम लोगों ने घटाया था तो माइनस का 6 था, ये माइनस का 6 चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं कि 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा तो बचेगा -4/5 माइनस नहीं प्लस का 4/5 बचेगा। यहाँ पर हम लोग हटाते हैं कि 42 मतलब कि 12 में से 0 अब ये से 42 घटाएंगे और 20 लिखेंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा 22 वो भी माइनस का /5 बचेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 39 मतलब 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 5 में से 4 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा माइनस का /5 ये माइनस का 6 बच्चा ये माइनस का 6 बचा हुआ है। तो हम लोग हल करते हैं कि अब बराबर 2x दिया हुआ था, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं पूरे समीकरण में। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए हम लोग तो कितना हो जाएगा ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 पूरे से कॉमन होगा कि 2/5 यहाँ 22 हो जाएगा -11/5 यहाँ हो जाएगा -12/5 यहाँ हो जाएगा 3 कोई माइनस का। अब हम लोग क्या करते हैं 2 ये 2 था बराबर x था तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा कितना मान ये पूरा मान x बराबर निकल आया। ये हमारा 7 नंबर सवाल पूरी तरह से कंप्लीट।